अर्जुन भुवनेश्वर की भीड़ भरी सड़कों पर साइकिल चला रहा था। हवा में अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू फैली हुई थी। दूर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं। अर्जुन, जो इतिहास का छात्र था, उसे शहर के प्राचीन खंडहरों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उसे अतीत से एक जुड़ाव महसूस होता था। उन कहानियों पर आश्चर्य होता था जो वो पत्थर बता सकते थे। उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी एक ऐसी ही कहानी से जुड़ने वाली है। एक कहानी जो रहस्य, खतरे और आधी रात की गूंज में डूबी हुई थी। एक उमस भरी दोपहर, अर्जुन खुद को एक पुरानी धूल भरी किताबों की दुकान में पाता है। अलमारियां भूली हुई खूबसूरत चीजों से भरी हुई थी। वो अपनी उंगलियों को किताबों की रीढ़ पर फिराता है। हर किताब एक अलग समय का दरवाजा। उसकी नजर एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी पर पड़ती है। उसके पन्ने पुराने होने के कारण खराब हो चुके थे। ये ब्रिटिश राज के समय की थी। सुंदर लिखावट और फीकी स्याही से बने रेखा चित्रों से भरी हुई। उत्सुक होकर अर्जुन ने डायरी खरीद ली, बेखबर कि वो अपने साथ एक काला और खतरनाक रहस्य लिए हुए है। अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस अर्जुन ने डायरी खोली। पहली ही एंट्री ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। इसमें भुवनेश्वर में लोगों के गायब होने की घटनाओं का वर्णन था। लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। आखिरी बार उन्हें प्राचीन मंदिरों के पास देखा गया था। लेखक कैप्टन एडवर्ड स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी का मानना था कि गुमशुदगी एक स्थानीय किंवदंती से जुड़ी हुई है। मिडनाइट इकोज की किंवदंती, एक बुरी आत्मा जो अंधेरे की आड़ में आत्माओं को दावा करती है। अर्जुन ने कैप्टन स्मिथ के मेटिकुलसली लिखे गए नोट्स को पढ़ा। स्मिथ को शहर के अंदर ही एक गुप्त समाज के होने का शक था। उनका मानना था कि अपहरण के पीछे उनका हाथ था। वे अपने अपराधों को छिपाने के लिए किंवदंती का उपयोग कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि स्मिथ उनका पर्दाफाश कर पाता, वो भी गायब हो गया। उसकी आखिरी एंट्री अचानक खत्म हो गई, जिससे एक भयानक सवाल हवा में लटक गया। क्या कैप्टन स्मिथ मिडनाइट इकोज का एक और शिकार था, या शहर के दिल में छिपी कोई और भयानक सच्चाई थी? डायरी ने अर्जुन की रीढ़ में सिहरन भेज दी। वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हाल ही में भुवनेश्वर में इसी तरह के गायब होने की खबरें आई थीं। लोग गायब हो गए। आखिरी बार डायरी में बताए गए उन्हीं प्राचीन मंदिरों के पास देखे गए थे। पुलिस हैरान थी। मामलों को दुर्घटना या स्वेच्छा से गुमशुदगी बता रही थी। लेकिन अर्जुन बेहतर जानता था, अतीत की गूंज अनदेखी करने के लिए बहुत तेज थी। एक अतृप्त जिज्ञासा और भय की बढ़ती भावना से प्रेरित होकर अर्जुन ने डायरी में और गहराई से देखा। उसने स्मिथ के नोट्स को ध्यान से पढ़ा, रहस्यमय प्रतीकों और गुप्त संदेशों का अध्ययन किया। उसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड और स्थानीय किंवदंतियों के साथ जानकारी को क्रॉस रेफरेंस किया। वो रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ था। अतीत और वर्तमान के गायब होने के बीच संबंध खोजने के लिए। उसे क्या पता था, सच्चाई की उसकी तलाश उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। परछाई और रहस्यों में डूबा हुआ